6 की 6,000 पंचायतें उस पार्टी का विरोध करने का काम करेंगे, चाहे वो कांग्रेस क्यों ना। जिस पूर्व पंचायत मंत्री ने इस प्रदेश की सम्मानित पंचायतों को पीटीसी न्यूज की आपके पास वीडियोज हैं, इन सम्मानित ग्राम पंचायतों को चोर, लंगवाड़े और पुतड़े बोलने का काम करा। ऐसे अमर्यादित आदमी को किसी भी सामाजिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। और ये 6,000 पंचायतें इस बात के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है कि पूर्व पंचायत मंत्री को किसी भी सम्मानित पद पर नहीं रहने देंगे। जो साथी जितने भी हमारे 150 ब्लॉक हरियाणा के अंदर है, यहां पर आज जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधानों की जो ये मीटिंग थी, या तो हम आपका आंदोलन के समय एक बहुत बड़ी रैली बीजेपी सरकार के खिलाफ इस प्रदेश में करने का काम करेंगे, और जो जो फैसले आप लोगों के बीच में जो हरियाणा कार्यकारिणी लिए हैं, वो भाई अपने प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समेण आपको बताने का काम करेंगे। इस बीच में जो भी साथी सरपंच अपने विचार रखना चाहता है, जो भी ब्लॉक प्रधान अपने विचार रखना चाहता है, वो मंच पर आके अपने विचार रख सकता है। उसके बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष अपने विचार रखेंगे, और फिर उसके बाद अपनी जो है वो मीडिया से रूबरू होने का हरियाणा कार्यकारिणी काम। हम लोगों ने थोड़ा अल्टीमेटम देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सेनी जी अब मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद ही आचार संहिता लगी, तो उनको 15-20 दिन का हम टाइम देंगे। वो क्या करते हैं, पंचायतों के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले उनके खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पे भी उन्होंने डाला था कि चुनाव के बाद पंचायतों को पूर्ण अधिकार देंगे, और वो चुनाव के समय पे सरपंच साथियों को बुला बुला कर भी बोलते थे कि आपके सभी अधिकार देंगे, आप विरोध ना करें। वो देखो उनकी मंशा चुनाव में सरपंचों को बरगलाने की थी, या उनकी नीयत ही थी पंचायतों को अधिकार देने की, वो पता चल जाएगा कुछ ही टाइम में। तो सभी साथियों से विचार सुनने के बाद पहला जो अपना मन बनाया है, जो फैसला लिया है, वह 7 जुलाई तक हम सरकार का इंतजार करेंगे। सरकार अगर आदरमान से बुलाई तो जाएंगे, बिल्कुल कोई भी समस्या है उसका समाधान बैठकर बात करने से निकलता है, लेकिन खुद हम समय नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमने इस बीजेपी सरकार को कम से कम 40,000 ज्ञापन दे चुके हम, और सारा पता है सरकार को। अगर वो इज्जत मान से पंचायतों को बुलाते हैं तो बिल्कुल जाएंगे हम, और अगर उनके साथ सहमति बनी, सभी साथियों की राय लेंगे, वो बात की बात है। इस बात पे सभी साथी सहमत हो भाई, हाथ उठाकर 7 जुलाई को दोबारा मीटिंग करेंगे हम। एक तो अपना निर्णय ये है, क्योंकि आज ही हम कुछ फैसला ले लें, उसको सोचने का टाइम दो, अगले को हमने बता दिया। और सरकार नहीं, दूसरी पार्टियां भी आपकी ताकत देख चुकी है लोकसभा चुनाव में। आप साथी चाहे मीटिंग में कम आए हो, लेकिन 95% पंचायतें इस चुनाव में सरकार के खिलाफ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये 5 सीटें आई है, आप लोगों की ताकत है, सरपंचों की और किसान आंदोलन की, लेकिन उससे भी ज्यादा रोल पंचायतों का है, क्योंकि पंचायत के लोग अगर इनके साथ होते तो इनके गांव में प्रोग्राम होते हैं। सरपंच तो खर्चा वहन कर लेता है, आम आदमी, आम कार्यकर्ता प्रोग्राम नहीं करवा सकता। इस चीज का इन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी पार्टी को। दूसरा, 7 जुलाई को हम फैसला लेंगे भाई हम लोग किस समय, किस तारीख को जनसभा करेंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। पूरे हरियाणा की पंचायतें एकजुट है, वे 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी की सभी पंचायतें एकजुट है। उस दिन हम अपना जनसभा का स्थान और उसकी तारीख की घोषणा कर देंगे, भाई किस समय हमने और कौन सी जगह जनसभा करेंगे। सभी साथियों को राय लेकर
को स्थान निर्धारित कर दिया जाएगा। दूसरा, जो पूर्व पंचायत मंत्री के ऊपर साथियों ने अपनी राय दी, भाई ये जो पूर्व पंचायत मंत्री है, शुरुआत की जड़ ये पंचायत मंत्री है। अधिकार छीन लिए, चलो वो सरकार का फैसला था। इसने अधिकार छीनने के साथ साथ हमारी भावनाओं को भी आहत किया। इस आदमी ने पूरे हरियाणा की पंचायतों का अपमान करने का काम किया। पूरे हरियाणा की पंचायतों को चोर, पता नहीं किन किन शब्दों से इस आदमी ने पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की जो चुनी हुई पंचायतें थी उनका अपमान करने का काम किया। इस पूर्व पंचायत मंत्री को कोई भी पार्टी टिकट दे, हम उस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार का साथ नहीं देंगे पूरे हरियाणा के अंदर। क्या आप सभी इस बात से सहमत हो? क्योंकि ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। स्वाभिमान से ऊपर कुछ नहीं होता। अधिकार तो हम कम ज्यादा करके भी काम चला लेंगे, बस सभी स्वाभिमान हमें पूरा चाहिए। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। तो तीसरा साथियों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हम बात करेंगे कि क्या आप हमारी मांगे अपने चुनावी मैनिफेस्टो में डालते हो? साथियों, चुनावी मैनिफेस्टो में डलवाना अपनी मांगे ये भी बहुत जरूरी है। हम किसी के पिट्ठू मड़ के नहीं चलाएंगे, वो कोई भी पार्टी हो। हमारी लड़ाई अपने अधिकारों की है। उनसे हम बात करेंगे। 7 जुलाई से पहले हमारी एसोसिएशन कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलेंगी और उनसे पूछेंगे कि क्या आप हमारी मांगे चुनावी मैनिफेस्टो में डाल देंगे? अगर वो चुनावी मैनिफेस्टो में डालते हैं तो ठीक, अगर नहीं डालते हैं तो फिर अपने साथियों के साथ राय करेंगे कि हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में क्या करना है, किसके साथ जाना है। क्योंकि चुनावी मैनिफेस्टो में डाले बगैर हम आगे अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। मैनिफेस्टो में डालने के बाद आपके पास एक सबूत है कि भाई आपने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में चीज डाली थी। हम उन नेताओं को कह सकते हैं। सहमत हो इस बात में सभी भाई? अंकल, सहमति बहुत जरूरी है। ये विधानसभा का चुनाव है ना, इस तरह लड़के दिखाना है कि आगे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, पंचायती राज की तरफ आंख उठा कर दिखाने वाला टाइम पर कोई लड़ाई तो हम जीतांगे, चाहे इस सरकार से जीते चाहे अगली से जीतांगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथा, सभी साथी अपने अपने जिले में जो 5% हमारे साथी किसी नेता के कारण या किसी निजी स्वार्थ के कारण या उनकी कोई भी मजबूरी लगा लो, जो बीजेपी के साथ चले गए, उनको वोट डालने का, उन साथियों को मनाने का काम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 100 की 100 पंचायतों को अपनी विधानसभा के अंदर एकजुट करने का काम करें। सहमत हो इस बात पर?